नमस्कार, मैं हूं विनय, आपके साथ राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। आज राष्ट्रहित में हम बात उन पुलों की करेंगे जो डराते हैं। मोरबी पुल के हादसे के बाद हम उन पुलों की बात कर रहे हैं जो जर्जर हैं। आज हम आपको बता रहे हैं उन पुलों की हालत कैसी है। बाराबंकी जिले में देवा ओवरब्रिज के पास इस समय लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। वहीं जालौन में अंग्रेजों के जमाने के बने पुल को लेकर लोगों में आज भी दहशत बनी हुई है। शहर के बीचों बीच स्थित मलंगा नामक पुल की हालत खस्ता होने की वजह से लोगों में डर बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं जालौन की, जहां उरई मुख्यालय के कोच रोड स्थित सुहाग महल मार्ग पर हादसों का सफर यूं ही नहीं कहा जाता है। यहां पर इस तरीके से लोगों का आना जाना है जो कभी भी हादसा यहां पर हो सकता है, यह हादसे को दावत दे रहा है। वहीं कौशाम्बी में 292 करोड़ की लागत से बना सुजातपुर गांव के सामने दुर्गा भाभी पुल में अचानक दरार आने से राहगीरों को उस पर चलने में भी डर लगता है। अब उसके बाद एक बार फिर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर ये पुल है जो पुल जर्जर हो चुके हैं, जो पुल कभी भी धराशायी हो सवाल है। आज राष्ट्रहित में हम इसी पर बात करेंगे कि सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण अच्छा हो। हमारे साथ वीरेंद्र कनौजिया अभियंता एसोसिएशन अध्यक्ष जुड़ेंगे और राशिद अली वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। शबी हैदर टेक्निकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमारे साथ माजिद अरमान संवाददाता जालौन से जुड़े हुए हैं और वहीं पर हमारे साथ शबी हैदर टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र कुमार संवाददाता बस्ती से हमारे साथ जुड़े हैं। अनिरुद्ध पांडे संवाददाता कौशाम्बी से, अजय कुमार संवाददाता जौनपुर से, रजी सिद्दीकी संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ से जुड़ चुके हैं। अनुरुद्ध, अगर कौशाम्बी की बात की जाए और वहां की पुल की स्थिति की बात की जाए तो क्या कुछ वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं निकलकर? अनुरुद्ध जी दुर्गा भाभी के नाम से सेतु का निर्माण हुआ और उसका 9 महीने पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी अपने सरकार में और उन्होंने उद्घाटन किया। जो 9 ही महीने में पुल में दरार आ गई और गैप छोड़ दिया गया है, जो सीमा कौशाम्बी को प्रतापगढ़ में जोड़ने वाला पुल बनाया गया है। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं जो जर्जर पुल हैं, क्योंकि इन पुलों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि लोगों का आवागमन अभी भी इस पर हो रहा है। फिलहाल राष्ट्रहित में लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद राष्ट्रहित में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रहित में बात कर रहे हैं जो मोरबी पुल के हादसे के बाद। बिल्कुल, हमारे साथ माजिद अरमान भी संवाददाता जालौन से जुड़े हुए हैं। माजिद, क्या स्थिति है जालौन की अगर बात करें, क्योंकि वहां पर भी लोगों का आवागमन हो रहा है जर्जर पुलों से? जी बिल्कुल, बताते हैं आपको कि बुंदेलखंड का जालौन हमेशा से जो है सड़क, शिक्षा और पानी के लिए परेशान रहा है। यही वजह है कि जालौन में हमेशा से जो है सड़कों को लेकर लोग आंदोलन करते रहे हैं, मांगे करते रहे हैं। लेकिन हालात ये है कि सड़क ज्यों की त्यों बनी हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लोगों को इस एक अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ मलंगा नाला जो हम आपको बता रहे हैं, टीवी पे दिखाया गया था, जो पिछले कई दिनों से मांग की जा रही है कि इसकी हालत जर्जर हो गई है, खस्ता हालत हो गई है, क्योंकि लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस सड़क से गुजर रहे हैं, इस पुल से निकल रहे हैं। लेकिन कितनी शिकायत करने के बावजूद भी इस सड़क पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। और इसी तरीके से तकरीबन जिले के अंदर आधा दर्जन ऐसे छोटे बड़े पुल है जिनकी हालत खस्ता है और लोगों की शिकायत के बाद भी उन पुलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जुड़ी सड़कें गांव से जुड़ी हुई है, क्योंकि 70% आबादी गांव की यहाँ पर जो है शहर से जुड़ी हुई है। लोगों का आना जाना उन पुलों से बराबर बना रहता है, क्योंकि जान जोखिम में डालते हैं। सुबह लोग शिक्षा के लिए बच्चे स्कूल जाते हैं और गांव वाले ग्रामीण जो है शहर के खरीदारी करने के लिए आते हैं। और उनका ये भी कहना है कि पिछले कई वर्षों से लगातार हम इस पुल को लेकर आवाज लगाते रहे, लोगों से कहते रहे, शिकायत करते रहे, यहाँ बात करी, लेकिन पुलों की हालत जो है वो जो की तो है। इतना बड़ा एक हादसा होने के बावजूद भी लोगों को अभी भी आंखें नहीं खुली, क्योंकि जालौन के पुल की स्थिति इतनी खराब होती जा रही है कि आने वाले समय पे लोगों को ये भी डर बना रहता है कि ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा हादसा हो जाए। और अगर हम आपको बताते हैं कि लिंक रोड जो यहाँ पे बने हुए हैं, क्योंकि सड़कों से लोगों को रोज गुजरना होता है, जिसको लेकर लोगों की ये भी मांग है कि जो पुल की हालत तो पक्का है ही, साथ में रोडों की जो सड़क गड्ढों में तब्दील है वो क्यों नहीं सही हो पा रही है। अगर थोड़ी बहुत मरम्मत करके रोड को सही भी किया जाता है तो जो
बालू माफिया है जो ओवरलोड ट्रक लेकर यहाँ से जो निकलते हैं, उनके वजह से रोड जो कि फिर स्थिति में तब्दील हो जाते हैं। अब हम आपको बताएं कि पीछे हमारे इधर जो पुल बना हुआ है उसकी भी हालत ऐसी खराब है, और मेन रोड शहर से जुड़ा हुआ पुल है। दिन भर में हजारों आदमी यहाँ से गुजरते हैं, बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, लेकिन इसकी हालत सुधर नहीं पा रही है, क्योंकि लोग बात इस हालत को देखने को बिल्कुल ही तैयार नहीं है कि इसकी हालत कौन सही करे। पीडब्ल्यूडी नगर पालिका को कहता है, नगर पालिका पीडब्ल्यू कहते हैं, और पुल जो बना हुआ है और हादसे का किसी दिन शिकार होगा उसका इंतजार यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। अभी हाल में ही औरैया मार्ग पर जो है एक पुल को बंद किया गया, क्योंकि भारी वाहन जो उसमें से गुजर रहे थे। 3 महीने के लिए उसे मेन रोड जो दिल्ली को लिंक जोड़ता हुआ जाता है जालौन से औरैया मार्ग, उसको बंद कर दिया गया है। क्यों ऐसी नौबत आई कि आपको ये मार्ग बंद करना पड़ रहा है? पहले आपने क्यों सड़कों को, रोडों को, पुल को क्यों नहीं देखा? क्या ऐसी वजह रही कि आप जब जागे हैं, जब एक बहुत बड़ा हादसा देश में हुआ है उसके बाद आपने जागे? तो इस तरीके से तमाम ऐसे जालों में पुल हैं, सड़कें हैं जो ये गवाही दे रहा है कि क्योंकि उनकी मरम्मत कोई नहीं करता। पीडब्ल्यूडी हमेशा कागजों में काम करके लोगों को ये संदेश देते हैं कि आने वाले समय पे हम रोड बना चुके हैं, बनाएंगे, लेकिन जो जमीनी हकीकत है अगर वो देखा जाए तो यहाँ पे सड़कें जो कि तो नजर आ रही हैं। जर्जर पुलों की हालत तो ऐसी है कि लोगों को निकलने में डर लगता है। बड़े बड़े गड्ढे हैं, किनारे रोड के जो बने हुए बॉर्डर है वो टूटे पड़े हैं। आज रिक्शा और तमाम मोटरसाइकिल वहां से टकरा के नाले के नीचे गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तमाम बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पुल की हालत जो की त्यों बनी है। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि देखिए जो पुल निर्माण हो रहा है उसमें तो समय लगेगा, ये आपने भी कहा, शबी जी ने भी कहा, लेकिन जो अब गड्ढा मुक्त की बात है तो चलिए गड्ढा मुक्त भी, उस पर भी मैं बात नहीं करूं। बस मेरा सवाल ये है कि जर्जर पुल जो हो जा रहे हैं जिससे लोगों का आवागमन हो रहा है, उन पुलों की स्थिति ऐसी क्यों हो जाती है? अगर शायद आवाज कट रही है, माजिद अरमान जी के पास जाना चाहूंगा, संवाददाता जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माजिद जी, अगर क्या वहां पर अभी भी प्रशासन की तरफ से आंख खुली है? क्या अभी भी लोग वहां पर जर्जर पुलों से आवागमन हो रहा है? इस पर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से लोगों ने पुलों की जो जांच की गई थी उसमें कहीं ना कहीं जो जर्जर पुल निकले हैं उनको लेकर एक चिन्हित कर दिया गया था कि आने वाले समय में इन पुलों को इसकी मरम्मत की जाएगी, इनकी जो छत्ती हालत जो देखी जा रही है उसको सही किया जाएगा, कौन सा पुल कितना क्षतिग्रस्त है उसको देख उसकी मरम्मत की जाएगी। लेकिन कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि कहने के लिए तो प्रशासन ने कई बार ये कहा है कि मलंगा नाला का पुल है उसको भी चेक कर लिया गया, उसमें क्या क्या खराबी है, और अगर जेल रोड की बात करी जाए कि उस पुल की बाउंड्री टूटी हुई है उसको भी चेक कर लिया गया। लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ है। कागजों में काम तो शुरू हो गया, लेकिन अब देखना यह है कि इतने दिनों से खाली कागजों में काम जो चल रहा है वो कब धरातल होगा, कब आकर यहाँ पर काम शुरू होगा। हालांकि लोगों को ये डर लगा रहता है कि अगर इस तरीके से पुल जो बने हुए हैं उस पर कोई बड़ी घटना न घट जाए, क्योंकि इतना रश यहाँ पुलों पर रहता है, आवागमन लोगों का रहता है, और इसको लेकर लोगों में अभी भी डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इस भीड़ में और जो जाम जो लग जाता है आने जाने वाले लोगों में, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर अभी भी बनी हुई है। क्योंकि प्रशासन ने तो बोल दिया कि काम करना है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि काम के लिए लागत जो उनके मेंटेनेंस है वो उनके पास कभी कभी बोलते हैं कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का काम करेंगे, और पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं नगर पालिका करेंगे। लेकिन जो प्रशासन आला अधिकारी है उनका कहना है कि काम को जल्दी शुरू किया जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है, जिसको लेकर लोगों में डर है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रजी सिद्दीकी भी जुड़े हुए हैं। रजी सिद्दीकी जी, बाराबंकी का जो देवा पुल है उस पर अनूप शायद संपर्क टूट गया है। यहाँ हमारे साथ माजिद भी जुड़े हुए हैं। माजिद भी हमारे साथ जुड़े हैं। माजिद, क्या वहां पर अभी इस तरह की चीजें अभी भी देखने को मिल रही हैं? क्योंकि अब उस पुल को चिन्हित किया गया, उस पर अभी क्या वहां पर भी कागजों में ही चीजें देखने को मिल रही हैं? सड़क का निर्माण और पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पे जो आला अधिकारी है निरीक्षण करते हैं, उसके बाद लोगों से पेपरों में जाके बोल देते हैं कि जो पुल चिन्हित किए गए हैं उनको शीघ्र ही सही किया जाएगा। लेकिन हालात ये होती है कि आने वाले जैसे गुजर जाते हैं जिनका यही सहारा रहता है कि अब पुल पे काम शुरू होगा, अब पुल पे काम शुरू होगा, लेकिन ये पुलों पे काम शुरू नहीं होता है, क्योंकि पुल की जो बाउंड्री बनी हुई है वो टूटी हुई है। उससे लोगों को खतरा ज्यादा नजर आता है, क्योंकि
भारी तादाद में लोग शहर की ओर जाते हैं, क्योंकि शहर का एक मुख्य मार्ग वाला पुल है और मलंगा नाला वाला पुल एक काफी बड़ा पुल शहर के अंदर बना हुआ है, जो पहुंच रोड से कई शहरों को जोड़ता हुआ शहर की ओर जाता है। और इस तरीके के पुल पे अगर लोग गुजरते हैं तो उनको कहीं ना कहीं खतरा जरूर महसूस होता है। और इसको लेकर लोगों ने कई बार जो है शिकायतें भी की है और निरीक्षण भी किया गया, लेकिन काम कागजों पे ही होता है और उसके बाद उस पर काम शुरू नहीं होता है। क्यों, क्या वजह इसकी रहती है? अधिकारियों से पूछना पड़ता है तो वो काला मटोली कर ये भी बोल देते हैं कि आने वाले समय काम शुरू कर दिया जाएगा, बजट नहीं है, या कभी किसी को बहाना करके गोल गोल बातें करके उसको खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जिले में कई ऐसे आधा दर्जन पुल है जिनकी हालत खस्ता है, वहां तक तो लोग पहुंच भी नहीं पाते, वो अपनी शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ग्रामीण है जिनकी शिकायतें यहाँ अधिकारियों तक नहीं हो पाती है, या हम लोगों को मीडिया वालों को नहीं पता चल पाती है कि कौन कौन से ऐसे पुल है। हालांकि जब कभी कोई बड़ा हादसा होता है तो हम लोग भी उस चीजों पे लग जाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी चीजें ऐसी छटती जाती है या क्या दिक्कत है। तो उन लोगों से जब मालूम चलता है तब पता चल पाता है कि कई ऐसी रास्ताएं हैं जो ब्लॉक कर दी जाती है, पुल से लोग हजारों लोग गुजरते हैं और जान जोखिम में डालकर निकलते हैं, जिनकी बात नहीं सुनी जाती है। हालांकि निरीक्षण कर दिए जाते हैं, लोगों को बोल दिया जाता है कि काम शुरू होगा, लेकिन काम कहीं शुरू नजर नहीं आता है। इसको लेकर लोगों में बहुत बड़ी चिंता यही रहती है कि कब से काम शुरू होगा, कब सड़क बनेगी, कब पुल सही होगा, कब हम लोगों को इसके टूटे पुल से निजात मिलेगी, कब हम लोग सतर्क होकर यहाँ से गुजरेंगे। तो ये एक समस्या बहुत बड़ी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि के न्यूज ने पिछले दिनों जब सड़कों को दिखाया था, पुल को दिखाया था, तो थोड़ा बहुत काम उसमें मरम्मत कर दी गई है, लेकिन अब उसके बाद भी काम को ज्यों का त्यों डाल दिया गया, क्योंकि टूटी सड़कें हमेशा जो है बहुत से लोग जो गुजरते हैं उनकी सड़कों में फिर से गिट्टियां निकल आती हैं, वो भी बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। क्योंकि सड़कों की जो गिट्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी गाड़ियों से छक के लोगों को लगने का एक डर बना रहता है, उसकी भी लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी सड़क जो की त्यों बनी है। जी बिल्कुल माजिद अरमान, बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद अली जी, शबी हैदर जी, अजय कुमार जी, माजिद अरमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ राष्ट्रहित में जुड़ने के लिए, अपनी तमाम बातें रखने के लिए। तो आज राष्ट्रहित में हम बात कर रहे थे कि मोरबी पुल हादसे के बाद, जो केबल पुल टूटा था उसके हादसे के बाद कितना सबक हमने लिया। सिर्फ निरीक्षण करने से, जायजा लेने से काम नहीं होता, उस पर बाकायदे काम भी करने की जरूरत है। फिलहाल राष्ट्रहित में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।